दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त 19 नवंबर को रिलीज होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है, ये खुशी का पल कई किसानों के लिए निराशा में बदल सकता है। जी हाँ, अगर आपने भी 3 सबसे जरूरी कदम नहीं उठाए तो आपकी 2,000 रुपए की ये राशि अटक सकती है। ताजा अपडेट की बात करें तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल वे ही किसान पैसे पा सकेंगे जिनकी डिटेल्स पूरी तरह अपडेट और वेरीफाइड होगी। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि किन किन वजहों से आपकी ये किस्त अटक सकती है और इससे कैसे आप बच सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से आपकी किस्त अटक सकती है वह है ई-केवाईसी। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है उन्हें अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसकी अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अब सरकार कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को ओटीपी या बायोमेट्रिक के जरिए अभी तक सत्यापित नहीं कराया है तो ये मानकर चलिए कि 19 नवंबर को आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। ये काम आपको फौरन पूरा करना होगा। अब बात करते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कारण की जो आपकी किस्त पर सीधा असर डाल सकता है, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन या लैंड सीडिंग। आपको बता दें, कई राज्यों में किसानों के जमीन के कागजात अभी तक पीएम किसान पोर्टल से जुड़े नहीं गए हैं। ये एक तकनीकी बाधा है जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। आपकी पात्रता तभी सुनिश्चित होगी जब राज्य सरकार आपके जमीन के रिकॉर्ड को सत्यापित करती है और पोर्टल पर आपकी लैंड सीडिंग की स्थिति यस दिखाती है। अगर आपकी लैंड सीडिंग की स्थिति अभी भी नो है तो ये एक गंभीर संकेत है कि आपकी किस्त पेंडिंग रह सकती है। इसके लिए आपको अपने जिले के कृषि विभाग या लेखपाल से तुरंत संपर्क करना होगा। तीसरा और अंतिम मगर अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है आपके बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना। दोस्तों, ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि केंद्र सरकार अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा आपके खाता संख्या के आधार पर नहीं बल्कि आपके आधार संख्या के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर आपके बैंक खाते में एनपीसीआई मेपर सक्रिय नहीं है तो पैसा आपके खाते तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दोस्तों, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है, तो इसके लिए तुरंत अपने बैंक जाएं और सुनिश्चित करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए तैयार है। आपके पास समय बहुत कम है, 19 नवंबर अब ज्यादा दूर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि 2-2 हजार रुपए की ये महत्वपूर्ण राशि आपके खाते में बिना किसी रुकावट के आए तो इन तीनों अनिवार्यताओं को आज ही पूरा कर ले। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी किसान भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी इस लाभ से वंचित न रह जाए। पीएम किसान और खेती किसानी से जुड़ी हर सटीक और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रोफेशनल और उपयोगी खबरें लाती रहेंगे। राम राम।